आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो कि 95% रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। सही सुना आपने, 95% रिटेल इन्वेस्टर ये गलतियां करते हैं, जिस वजह से उनके जो रिटर्न्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम हो जाते हैं। इस वीडियो के बाद आई होप आपको गलतियां समझ आएंगी और आप उस गलती को करने से बचोगे। आई वुड रिकमेंड इस वीडियो की एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ताकि आप इन गलतियों से बच सको। सेकंड चीज, ये जो चैनल है ये टोटली डेटा ड्रिवन होने वाला है, यहाँ पे कोई भी कहानी नहीं होने वाली। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल है, ये कोई रटी रटाई बात नहीं है जो मैं चार्ट बुक को पढ़ के आ जाऊं और आपको समझा दूं। तो इसी वजह से ये वीडियो पूरी देखना। वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दो, सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो। वीडियो पसंद ना आए, आपको लगेगी बकवास बात थी, भाई अनसब्सक्राइब कर देना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अनसब्सक्राइब कर देना, इसका मतलब भाई कंटेंट में दम है और जो मैं समझाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सब्सक्राइब इसलिए जरूरी है ताकि ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। लाइक इसलिए जरूरी है ताकि ये स्प्रेड हो जाए और जो ज्यादातर लोग गलतियां कर रहे हैं ना, जो इधर उधर के लोग बताते हैं आपको, वो करने से आप बच जाओ। अब बहुत कहानी हो गई, अब डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड और सबसे पहले पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है प्रॉफिट बुकिंग। आई नो ये आपने मेरे चैनल पे काफी बार सुना होगा कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करो, प्रॉफिट बुकिंग करो। और आपको 95% जो यूट्यूब के ऊपर चैनल बने हुए वो कहते हैं भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड एडवाइजर आके कहते हैं भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अगर आप स्मॉल कैप में करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप एक टिपिकल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो अपनी नॉर्मल एसआईपी करता है, उसको क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर के समझाता हूं। सबसे पहले अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो यहाँ पे मैंने जो एक फंड सेलेक्ट करा हुआ है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है और नंबर 1 एयूएम के साथ आता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे तो जब आप मैक्स सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे दिखेगा कि भाई 11 से 12 साल के अंदर इसने 26% के सीएजीआर से रिटर्न दिए, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन आपका ध्यान में एक जगह ले जाना चाहूंगा, वो है ये वाला सेक्शन। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, 2015 से लेकर के 2019 तक, मतलब मोटे मोटे तौर पे 4.5 से 5 साल के बीच में ये जो फंड है इसने सिर्फ और सिर्फ आपको कितने परसेंट के रिटर्न दिए हैं? वो दिए हैं आपको 32.67% के रिटर्न। तो इसके हिसाब से आप ये समझो कि आपके 5 साल के अंदर रिटर्न बने? डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं बने। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो आपने समझ ली तो आपकी शायद जिंदगी बदल जाए। क्या इस जोन के अंदर जो हमने सेलेक्ट करा हुआ है, क्या इस जोन के अंदर यूजर को प्रॉफिट बुकिंग का ऑप्शन नहीं मिला, एक इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग का ऑप्शन नहीं मिला? तो फिर आप यहाँ पे एक चीज देखो, जब यहाँ पे मार्केट इस समय पे गिर रही थी उसके बाद क्या मार्केट चढ़ी नहीं? डेफिनेटली 1 से 1.5 साल तक मार्केट चढ़ती रही। उसके बाद ये जो फंड था इसने करेक्शन दिखाया थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर की साइड चढ़ती रही, राइट। इस समय तक कोई दिक्कत नहीं थी, आपने थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी थी। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डाले थे तो बीच बीच में आपने 2000 5000, मतलब 2 से 5% 10% के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी करी और आपका पैसा चढ़ता रहा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और पूरा पोर्टफोलियो बेचना अलग चीज होती है। प्रॉफिट बुकिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने 5% बेच दिया, 10% बेच दिया, ताकि क्वेश्चन आपने क्रिएट कर लिया। अगर आपने ये चीज करी होती तो इस लास्ट के 2 साल के अंदर आपने एटलीस्ट 20 से 30% के अपने जो गेन थे वो निकाल लिए होते। तो सीधे सीधे ये जो 32% के रिटर्न दिख रहे हैं वो आपके 30% के गेन्स के साथ मोटे मोटे तौर पे 60% के रिटर्न बना देते आपके, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में कर ली होती। अब उसके बाद जब ये मार्केट गिरी तो आपके पास यहाँ पे जो 30% पैसा रखा था वो वापस से आप मार्केट के अंदर डिप्लॉय करते धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे जो आपके रिटर्न बनते इसके बाद वो आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते। क्यों? क्योंकि आपने अप साइड के अंदर बेचा, प्रॉफिट बुकिंग करी, और जब मार्केट नीचे की साइड गिर रही थी तो आपने उस पैसे को डिप्लॉय किया। इसको हम कहते हैं डाउन साइड एवरेजिंग करना। इसी के साथ साथ आप ये बोलोगे भाई ये तो आपने एक फंड उठा के देख लिया। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जा करके ना जो भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है इस समय पे, उनका चार्ट उठा करके देख लो इस टाइम पीरियड के आसपास का या इसी के आसपास का, आपको सेम तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप इस जोन के अंदर देखोगे, इस वाले जोन के अंदर भी आपको वही 30-35% के रिटर्न मिले हैं। अगर आप किसी भी ऑल टाइम हाई को उठा करके देखोगे यहां से यहां तक, जहां पे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर घुसते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है, और ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भाई लमसम कर दे, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। मैं क्यों मना करता हूं आपको? ये इसके वजह से रीजन है कि भाई मार्केट अगर गिरती है तो 5-5 साल तक आपके 20% 30% के रिटर्न बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप खरीद गलत जगह पर रहे होते हो। आपको हमेशा नीचे खरीदना है और ऊपर बेचना है, ना कि ऊपर खरीद करके नीचे
नीचे बेचना है, इस वजह से आपके पैसे नहीं बनते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि भाई स्टॉक खरीदना है, म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, बहुत अच्छे खरीदने हैं, लेकिन उसी के साथ साथ टाइम टू टाइम मार्केट जब जब ऑल टाइम हाई हिट करे एटलीस्ट 5 से 10% आपको प्रॉफिट बुक करना है, ताकि जब मार्केट नीचे गिरे तब जाकर के आप उसके अंदर डाउन साइड एवरेज कर पाओ और आपके मैक्सिमम पैसे, मैक्सिमम वेल्थ आप बना पाओ। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो आपका जो पैसा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 5-5 6-6 साल बीत जाएंगे और आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे। अब एक रिटेल इन्वेस्टर आएगा, बोलेगा भाई मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मेरे भाई जब 5 साल तक रिटर्न नहीं बनते ना, तो सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर धरे से धरे रह जाते हैं। मैंने अपने घर में बहुत देखे हैं जिनके रिटर्न नहीं बने ना लास्ट 5-5 6-6 साल के अंदर, तो वो कहते हैं भाई कहां पैसा डाल दे, कहां मैं फंस गया। और इसी वजह से मैं कहता हूं प्रॉफिट बुकिंग करो, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करो। और पैसा बनाना मुश्किल है स्टॉक मार्केट में अगर आप स्ट्रेटेजिकली नहीं चलोगे। अगर आप एक अंधी गेम खेलने की कोशिश करोगे कि किसी ने बता दिया लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा, कितना बनेगा, एवरेज बनेगा। एवरेज बनाना है तो खेलते रहो लॉन्ग टर्म में, किसी को क्या फर्क पड़ता है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की साइड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है हमारा कि भाई अगर मैंने बेच दिया तो कंपाउंडिंग हर्ट हो जाएगी मेरी, जो कि पहले पॉइंट से कनेक्टेड हो सकता है कि अभी ज्यादातर लोग बोलेंगे भाई कंपाउंडिंग हर्ट हो जाएगी, कंपाउंडिंग रुक जाएगी मेरी अगर मैंने बेच दिया तो। आपका कंपाउंडिंग से मतलब क्या है, आपको सबसे पहले यह समझना है। कंपाउंडिंग का एक सिंपल सा मेथड ये कहता है कि जब आपका जो पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिले तो वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद जब दोबारा से उसके ऊपर आपको ग्रोथ मिले तो उसको हम कहते हैं कंपाउंडेड रिटर्न। मतलब 1 रुपए के 2 रुपए बनते हैं, 2 रुपए के 4, 4 के 8, 8 के 16, राइट, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। लेकिन आप ये समझो अगर आपने पैसा डाल दिया और किसी भी रीजन के वजह से स्टॉक मार्केट नहीं चली या 5 साल के अंदर आपका पैसा नहीं बना, तो आपकी कंपाउंडिंग नहीं बनी। आप ये सोचो कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होगी, लेकिन अगर आपका पैसा नहीं बन रहा तो कंपाउंडिंग नहीं बन रही। अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, री इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर पैसा कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट में 24 घंटे चिपके रहना है। डेफिनेटली आपका 60 to 70% पैसा मार्केट में लगा होना चाहिए, लेकिन जो 30 से 40% आपके पास कैश बचा होता है ना कभी कभी बीच बीच में, उसको अगर आप सही टाइम पे और सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाओ तब आप मैक्सिमम कंपाउंडिंग निकाल पाओगे। तो प्रॉफिट बुकिंग से आपकी कभी भी कंपाउंडिंग हर्ट नहीं होगी। आपके पास कुशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से अगर मार्केट गिरती है तो आपके पास थोड़ा कैश होगा, लिक्विडिटी होगी, जो कि आप दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि हमने पहले पॉइंट में देखा। सेकंड चीज जो आपकी कंपाउंडिंग है उसमें भी एक बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिर रही है तो आप ज्यादा पैसा डाल रहे हो तो मार्केट रिकवर करेगी, तो कंपाउंडिंग और तेजी से ग्रो करेगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कंपाउंडिंग हर्ट होगी, नहीं भाई कंपाउंडिंग हर्ट नहीं होगी। कंपाउंडिंग को समझो, कंपाउंडिंग वर्ड नहीं है, कंपाउंडिंग के पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक समझो। और स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग काम कैसे करती है ये समझो। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग नहीं चलती। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है पैसे के ऊपर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं है कंपाउंडिंग। थर्ड पॉइंट जो ज्यादातर लोग ना आंख बंद करके बोलना शुरू कर देते हैं और उसका मतलब नहीं समझते, वो है मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हूं। वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हूं तो मेरे हाई रिटर्न बनेंगे। डेफिनेटली कुछ एसेट्स के अंदर अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो उसके अंदर उम्मीद होती है स्टॉक मार्केट में कि भाई हाई रिटर्न बन सकते हैं। जैसे अगर आप माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग करते हो तो वो वेरी एग्रेसिव, वेरी हाई रिस्क के साथ आता है, जिसके अंदर आपको रिटर्न मिलने की उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं। अगर आप स्मॉल कैप में करते हो तो एक हाई रिस्क आता है जिसके अंदर रिटर्न हाई बनने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आप हाई रिस्क ले रहे हो तो आपके हाई रिटर्न बनेंगे ही बनेंगे। काफी सारे ऐसे माइक्रो कैप के म्यूचुअल फंड है, वैसे माइक्रो कैप के नहीं है, काफी सारे ऐसे स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है जो आपको रिस्क तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न के नाम पे घंटा कुछ नहीं मिल रहा उसके अंदर, राइट। तो इसी वजह से हाई रिस्क का ये मतलब नहीं है कि आपको रिटर्न हाई मिलेंगे। एक सेंसिबल इन्वेस्टिंग से आपको रिटर्न हाई मिलेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आपने लो रिस्क लिया है उसके बावजूद भी हाई रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है अगर आप एक सही मार्केट को टैप कर पाओ। मैं अपना बेसिक एग्जांपल देता हूं। मैंने ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसे डाले थे जो कि आज के डेट में ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर। क्यों?
क्योंकि मैंने हाई रिस्क लिया था? नहीं, उस समय पे मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट गर्म थी, मैंने हथौड़ा मारा, रिटर्न बन गए। तो जब मार्केट के अंदर जहां अपॉर्चुनिटी है वहां पैसा डालो, जरूरी नहीं है हर केस में स्मॉल कैप में पैसा डालना है। इस समय पे लार्ज कैप में पैसा बन सकता है, लो रिटर्न लो रिस्क के साथ हाई रिटर्न के चांसेस हैं, तो वहां पैसा बनाओ ना। स्मॉल कैप से पैसा क्यों बनाना है, हाई रिस्क लेकर के ही पैसा क्यों बनाना है, जब लो रिस्क लेकर के भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो हाई रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि हाई रिटर्न मिलेंगे। हाई रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप वॉलेटिलिटी ज्यादा झेलोगे, उसके बाद रिटर्न बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बने तो ये कोई गारंटी नहीं होती स्टॉक मार्केट की, आपने रिस्क ज्यादा ले लिया तो रिटर्न बनेंगे ही बनेंगे। इसी तरीके के काफी सारे फैक्ट्स हैं मेरे पास जो आपको मैं डेटा के साथ प्रूव कर सकता हूं। वीडियो पसंद आई है, वीडियोस पे काफी अच्छे व्यूज या लाइक आते हैं तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, और ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पर सब बता रहे हैं लेकिन लॉजिकली वो फिजिबल ही नहीं है। तो इसलिए कहानी तो नहीं करते हैं, ना ही बुक की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, डेटा के ऊपर बात करते हैं सर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, Q&A हम बनाते रहते हैं, आपका कमेंट जरूर पिक करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।